शाइन एकेडमी की एक कंडीशन होती है कि गर्ल्स और बॉयज को हमें बिल्कुल अलग अलग रखना है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना है बच्चों को। सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, अभी एक बच्चे से बस क्वेश्चन करना है। आइए, हमारा गर्ल्स का क्लासरूम है, अभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये सारे स्टूडेंट्स हमारी 11th क्लास के हैं। ज्यादा फोकस इधर में फुटबॉल से ग्राउंड पर किया जाता है, तो क्या आपके एकेडमी के अंदर भी वही? ये एक मिसकंसेप्शन है। तो आपके अगर बाद में डाउट होते हैं क्लास के बाद, क्या वो भी क्लियर किए जाते हैं? अगर कोई क्लास के बाद भी अगर पढ़ना चाहे उसके भी डाउट क्लियर होते हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं शाहीन एकेडमी मुजफ्फरनगर। आप वॉच देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी लोकेशन आपको हम बता ही देंगे इंशाल्लाह। आइए यहाँ के जो हेड है नफीस सर, उनसे मुलाकात करते हैं। जी ये है हमारे नफीस सर माशाल्लाह से। चलिए हम नफीस सर से बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं किस चीज़ की कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो सर जैसे कि शाहीन एकेडमी बिदर में भी रन कर रहे हैं अब्दुल कदीर सर, क्या उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है? जी हाँ, ये शाहीन एकेडमी इधर की ही एक ब्रांच है और पिछले 5 सालों से हम काम कर रहे हैं। हमने 2020 में स्टार्ट किया था, लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से पहले साल हम रन नहीं कर सके थे। पूरा लॉकडाउन की वजह से बन ही रहा था, लेकिन उसके बाद से अभी हमारा 5वां साल है जो हम नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पे हम नीट और प्लस IIT दोनों की कोचिंग कराते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया आपकी एकेडमी को रन करते हुए 5 साल हो गए, पिछले 5 तो साल पिछले 5 सालों में कितने बच्चे आपके क्वालिफाई कर पाए? सर, हमारे यहाँ अगर नीट क्रैक करने की बात करें तो अभी तक 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी मेडिकल कॉलेजेस में मुजफ्फरनगर ब्रांच के बच्चे जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स से थे, वो बीटेक कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कर रहे हैं। और बाकी क्वालिफाई के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि आजकल नीट का एग्जाम देना किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। यानी अगर आप ये नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप किसी भी मेडिकल कोर्स को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि 12th करके आए हैं, अभी उनको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्या करें। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने तकरीबन 1000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे हैं जो नीट क्वालिफाई किया है उन्होंने और अपनी ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। वो कोई BMS कर रहा है, कोई BMS कर रहा है, कोई BHMS कर रहा है। और इसके साथ साथ ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में गए हैं, कजाकिस्तान तजाकिस्तान वगैरह गए हैं, रशिया गए हैं, यूक्रेन गए हैं और वहाँ से MBBS का कोर्स कर रहे हैं। तो सर हम यही समझते हैं कि शाहीन एकेडमी में इस छोटे से स्पेन के अंदर तकरीबन 1000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं अपना ड्रीम अचीव कर रहे हैं और फ्यूचर के वो डॉक्टर्स होंगे इंशाल्लाह, इंजीनियर्स होंगे अच्छे। बच्चों को 9th क्लास से ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, 9th क्लास की एडमिशन ले लेते हैं हम बच्चों का यहाँ पे। उसमें बच्चों की हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराते हैं, साथ ही साथ ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं। और ऐसी 11th क्लास में हम बच्चों का जिनका एडमिशन लेते हैं उनको नीट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराते हैं। नीट की 11th से इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है कि जो बच्चे 11th से स्टार्ट कर देते हैं तो उनको एडवांस में 2 साल मिल जाते हैं। एक्चुअल में सभी को मालूम है कि इसके अंदर जो कोर्स सिलेबस आता है नीट के एग्जाम के लिए, उसमें 11th और 12th ही आता है। जी, तो वो बच्चे अगर उसको पहले से ही तैयार करें तो उनको एक एडिशनल टाइम मिल जाता है। उसमें 12th के बाद बच्चे को कवर करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और हमारा जो शाहीन एकेडमी का फॉर्मेट होता है वो यानी एवरी वीक हमारे यहाँ विदाउट डिले टेस्ट होता है। और इस टेस्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है जो बिदर एकेडमी से ही आता है। और आगे समझिए कि जो आज के दिन बिदर में चल रहा होगा वही सेम शाहीन एकेडमी मुजफ्फरनगर के अंदर भी चल रहा होगा। तो शेड्यूल को सब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं हम। स्टडी मटेरियल बिदर वाला ही इस्तेमाल करते हैं और जो पेपर आता है वो भी ऑनलाइन आता है हमारे पास, बिदर से ही आता है, वही पेपर हम अपने बच्चों को डालते हैं। और एवरी वीक पेपर करने से बच्चों का नहीं एक बहुत लंबा टाइम मिल जाता है, जिसमें वो यानी 720 मार्क्स का पेपर होता है जैसा नीट के अंदर आने वाला है। तो उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है बच्चों की। 11th में 11th वाला कोर्स कवर करते हैं, 12th में 12th वाला करते हैं। ये रिसेप्शन है इधर, और इधर जो है ये डाउट क्लास है। डाउट जो है क्लियर कराए जाते हैं, जो बच्चे जिनको डाउट होता है वो दिखाया जाता है उनको। डायरेक्टर ऑफिस है ये सब क्लासेस है। इधर सेपरेट जो है गर्ल्स का इंतजाम है और इधर जो है बॉयज की क्लासेस होती है जो बिल्कुल सेपरेट है। बीदर की
जो है उस पे ही चलता है। जैसे भी भी मेरा फल के ड्रीम वाला तो क्या जी बिल्कुल, शाहीन एकेडमी की जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस को खास तौर से मालूम रखा जाता है कि जो हमारे मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो भी फीस होती है उस पर मिनिमम 20% डिस्काउंट रखा जाता है। उसका क्या जा सकता या जैसा कि ज्यादा फोकस बिदर में हुफाज़े ग्राम पे किया जाता है, तो क्या आपकी एकेडमी के अंदर भी वही हुफाज़े ग्राम ज्यादातर स्टूडेंट्स या इस तरह? ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम ये कहते हैं कि भाई ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है। हम ये कहते हैं कि शाहीन एकेडमी जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो हुफाज किराम हैं, जो मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कवर करती है। साथ ही साथ जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट करती है। हुफाज इकराम को भी हम कवर करते हैं। उनको भी अगर वो उस एजुकेशन से मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास में फैसिलिटीज हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे हमारे पास में 11th में एनरोल होते हैं और हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, तो हमारे कई बच्चे इस तरह से, खुद मुजफ्फरनगर ब्रांच के कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th के साथ साथ उन्होंने अगर वो मैथ से थे तो बीटेक में एक बच्चे का हमारे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक बच्चे का इसी साल एमबीबीएस यानी 7 साल जैसे 12th पास किया, उसके साथ साथ एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला उसको। तो आपके यहाँ कितने टीचर हैं टोटल? हमारे यहाँ टोटल स्टाफ जो है वो 20 का है। उसमें सारे तरह के हैं, एडमिन के स्टाफ भी हैं और टीचिंग स्टाफ भी है। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर? बिल्कुल जी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। इवन एक एक सब्जेक्ट में कई कई टीचर्स प्रेरित रहते हैं। तो स्टूडेंट्स कितने हैं आपके यहाँ? नीट के कितने हैं और जेईई के बच्चे कितने हैं जी टोटल? जी। अभी आजकल बच्चों के अंदर ज्यादातर ये है कि वो बायोलॉजी की तरफ ज्यादा मूव करते हैं और मेडिकल लाइन की तरफ ज्यादा जाते हैं। शाहीन एकेडमी का भी ज्यादा अभी तक जो महसूस होता है कि फोकस जो है वो इसकी तरफ ज्यादा है, नीट की तरफ ज्यादा है। तो नीट के ही बच्चे ज्यादा रहते हैं हमारे पास में। अगर हम रेशो की बात करें तो 90% बच्चे जो है हमारे पास भी वो बायोलॉजी से ही है और रिमेनिंग 10% ही है हमारे पास जो जितने भी शाहीन की जो ब्रांचेस हैं, अलीगढ़ है और भी लखनऊ वगैरह में है, और जो मेन ब्रांच है उधर बिदर के अंदर, वहाँ ये चीज देखी गई कि जो बॉयज और गर्ल्स की जो क्लासेस है वो सेपरेट है। जी। तो यहाँ मुजफ्फरनगर जो शाहीन की ब्रांच है इसमें भी यही सेम जी चीज है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी पिछले मतलब शुरुआती साल से ही हमारे ये शाहीन एकेडमी की एक कंडीशन होती है कि गर्ल्स और बॉयज को हमें बिल्कुल अलग अलग रखना है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना है बच्चों को। तो उसके लिए हमने खुद भी इस चीज का इंतजाम किया हुआ तो है। सर बताएंगे कितना ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के जी लिए बिल्कुल, कि ये सेपरेट अच्छा क्लासेस क्वेश्चन हो किया दोनों? सर आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली ये एज जो होती है, जो एडोलेसेंट की एज होती है, इस टाइम बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो वजह बन जाते हैं बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में मूव करने के लिए। तो ये सबसे पीक टाइम होता है, क्योंकि यही 2 साल होते हैं बच्चे को बनाने के लिए कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, लाइफ में क्या बनेगा वो। तो ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं उसकी लाइफ के लिए। और अगर यही 2 साल अगर किसी भी वजह से वो स्पॉइल हो जाते हैं, कोई भी उसके लिए रीजन हो, यानी यही रीजन हो कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए बच्चा, अपनी पूरी एनर्जी जो है पढ़ाई के अलावा कहीं और दूसरी जगह पे खर्च करने लग जाए, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी चीज का ख्याल रखते तो हुए सर ये पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि मतलब बिल्कुल जो जी। पेरेंट्स वहाँ अपने बच्चों को अदर स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, जहाँ पर ऐसा माहौल देखा जाता है जी, जी। अक्सर, तो ये शाहीन एकेडमी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, अपने बच्चे सेफ रहे, डिस्ट्रक्शन फ्री माहौल हो, पढ़ाई की तरफ सिर्फ तवज्जो हो और बाकी चीजों की तरफ ना हो। तो उनके लिए शाहीन एकेडमी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले गर्ल्स क्लासरूम दिखा देते हैं। जी हाँ, आइए ये सर। हमारा गर्ल्स का क्लासरूम है। अभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये सारे स्टूडेंट्स हमारी 11th क्लास के हैं। ये 11th क्लास है जहाँ पर बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह, और सर पढ़ा रहे थे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। जैसे हम अंदर गए खामोशी से गए, खामोशी से निकल कर आ गए। तो चलिए आपको बॉयज़ क्लासेस दिखा देते हैं। यहाँ पर वो सेपरेट आपने देख ही ली। अब आइए, ये कौन सी क्लासेस? ये 11th क्लास, ये भी 11th क्लास है बॉयज़ के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, अभी एक बच्चे से बस क्वेश्चन करना है। जो 11th क्लास है आपके, यहाँ पर आप 9th और 10th का बायोलॉजी का पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो आपके सभी जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं? जी, जैसे कि सपोज कर लो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है तो टीचर्स पहले उसका बेसिक ही पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे का पहले से नहीं भी क्लियर है तो भी क्लियर हो जाता है। तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई? जी, डाउट्स नहीं रहते, क्लास के बाद डाउट्स नहीं रहते। अगर कोई डाउट हो कोई भी, तो क्लास के बाद उसको क्लियर कर देना चाहिए। जी, क्लियर कर देते हैं, टीचर यहीं पे रहते हैं, सब किसी भी टाइम पूछ लो।
अच्छा, आपको टाइम दिया जाता है उसके लिए अलग से? जी, उसके लिए अलग से भी टाइम है और किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को माशाल्लाह क्लास के बाद भी अलग से टाइम दिया जाता है, वो यहाँ पर टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं किसी भी वक्त आकर। ये है नीट की क्लास जहाँ पर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हर चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी डाउट्स वगैरह सर? सर काफ़ी मेहनत करते हैं और एक क्लास अलग से लगती है हर एक उसकी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं अलग से बेसिक क्लियर के लिए। तो माशाल्लाह यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है, जहाँ बच्चों को ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये चीज़ क्लास के अंदर समझ नहीं आई, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी होती है। माशाल्लाह जितना भी हमें रिजल्ट दिखाई दिया आपकी जी। बातों से पता लगा, बहुत अच्छा लगा जानकर। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप माशाल्लाह सर। जी, एक बहुत अल्लाह डेडिकेटेड करे। टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में जो स्टाफ हमारे पास 2020 में जिसने जॉइन किया था, वो अभी तक हमारे साथ है। सैलरी के साथ हम उनकी बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करते, अच्छी सैलरीज़ देते हैं, लेकिन ये है कि बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरा यंग स्टाफ है, एक यंग टीम है और बहुत मेहनत करते हैं। यानी हम लोग हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनकी कभी आपको मौका मिले वीडियोज़ देखें शाहीन अकेडमी पे, तो अक्सर बच्चों का कहना ये है कि ये वो एकेडमी है जहाँ पे आप पर्सनलाइज़ कर सकते हैं टीचर को। जब आपको लगे कि डाउट है, जब आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपका हाथ थामने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, आपको सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं। तो सर इसी स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं हम भी शाहीन अकेडमी मुज़फ्फरनगर में कि कम्युनिटी के लिए एक अच्छा काम कर सकें जी सर। और हम अपने मुल्क के काम आ सकें। तो सर जैसे आपके यहाँ वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो मतलब हुफ़ाज़ इकराम आते हैं, फिर वो 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं, जी, जी। क्या वो भी आपके यहाँ वो जी, शेड्यूल बिल्कुल, भी उनको है? भी ब्रिज कोर्स के थ्रू हम जी, कराते जी। हैं और उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास होते हैं जो 9th से जुड़ जाते हैं हमारे पास जी, जी सर। और जो 10th कर लेते हैं, मदारिस के ही बच्चे हैं जी। और आलिमियत में हैं या हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं अपना, तो वो भी हमारे यहाँ पे डायरेक्ट 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए हम पहले एक ब्रिज कोर्स कराते हैं जो उनका पीछे का जो छूटा हुआ रहता है, उसको कंप्लीट कराने के लिए और बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं माशाल्लाह हमारे हाफ़िज़ बच्चे। ये अब्दुल कदीर साहब भी इस बात को कहते हैं कि ये डायमंड्स हैं, तो इनको हमें संजो के रखना है और वाक़ई वो इसका रिज़ल्ट हम भी देखते हैं कि जिस उन पे थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत अच्छा चमक जाते हैं माशाल्लाह।